हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो है आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि गर्मी का महीना स्टार्ट होने वाला है। गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। इस सीज़न में इन्वर्टर एसी का बहुत ही तेज काम चलने वाला है। तो अगर आप जो है इन्वर्टर एसी का वायरिंग आपको कंफ्यूजन है, इन्वर्टर एसी का वायरिंग आपको सही से पता नहीं है, आप फंस जाते हैं इस गर्मी के सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज आपको पूरा हम इसका नस नस मतलब कि वायरिंग का, इन्वर्टर एसी के वायरिंग का पूरा नस नस के बारे में बताएंगे। यहाँ देखिए ये डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पर। ये पूरा डायग्राम में पूरा कंप्लीट इन्वर्टर एसी का कंप्लीट वायरिंग है इसमें, और कंप्लीट ये जानने वाले हैं। तो ध्यान दिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कैसे वायरिंग होता है, कैसे आपके कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट वायरिंग डायग्राम बना दिया है। अब इसमें आप देखेंगे तो इंडोर इन्वर्टर पीसीबी लिखा है, मतलब कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर देखिए हमने संकेत किया, यह इन्वर्टर पीसीबी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आउटडोर पीसीबी होता है। तो आउटडोर इन्वर्टर पीसीबी, ये आउटडोर पीसीबी हो गया, और ये हमारा इंडोर पीसीबी हो गया। मतलब कि इन्वर्टर एसी में दो पीसीबी लगी होती है, एक इंडोर इन्वर्टर पीसीबी होती है और एक आउटडोर इन्वर्टर पीसीबी लगा होता है। इंडोर पीसीबी का काम होता है इंडोर के सभी फंक्शन को चलाना, और आउटडोर पीसीबी का काम होता है आउटडोर के सभी फंक्शन को ऑपरेट करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा वायरिंग शुरू से। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन सप्लाई से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई में यहाँ पर क्या होता है, तीन वायर, न्यूट्रल, फेज और अर्थ। ये हमारा फेज, न्यूट्रल, अर्थ। फेज को एल से दर्शाते हैं, न्यूट्रल को एन से दर्शाते हैं, और अर्थिंग को ई से दर्शाया जाता है। तो ये सप्लाई हमारी मेन सप्लाई है जो हमारे घर में एंटर होती है, जो हमारे घर में ट्रांसफार्मर पर से आती है। न्यूट्रल फेज और अर्थिंग वाला जमीन से निकाला बनाया जाता है, वहाँ से आता है। यहाँ पर ये हो गई हमारी मेन सप्लाई। अब ये मेन सप्लाई में जो न्यूट्रल और फेज होता है, इसमें मिलाकर के वन फेज 220 वोल्ट एसी 50 हर्ज इतना वोल्टेज आता है। मतलब कि आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको इसमें वन फेज, इसलिए मतलब 220 वोल्ट एसी आएगा, मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे, लेकिन वन फेज इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एन यल, केवल एक बार एन आया, एक बार यल। फेज एक ही बार आया है, यल एक ही बार आया है, एक ही वायर है, इसलिए एक ही वायर है, इसलिए इसे हम वन फेज कहते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप इसमें एक चीज और हमने कर दिया है कि न्यूट्रल को ब्लैक से, ब्लैक, और उसके बाद जो है फेज को ब्लू से दर्शाया है इस लाइन को, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो अब आगे देखते हैं। तो आगे होता है एसी बॉक्स। एसी बॉक्स में फेज की सप्लाई इनपुट होती है, यहाँ से इनपुट होकर के यहाँ पर आ गई, एमसीबी से आउट हो गई। जब एमसीबी को उठाते हैं, एमसीबी इस सप्लाई को यहाँ कनेक्ट कर देती है, यहाँ से ले जाती है हमारे जो एसी बॉक्स है, इसमें एक सॉकेट भी लगा होता है, यह एमसीबी और ये सॉकेट। तो एमसीबी से सप्लाई उठ करके जाएगी सॉकेट में, और सॉकेट से चली जाती है स्टेबलाइजर के यल में। तो यहाँ तक क्लियर कर दिया। इसके बाद देखिए न्यूट्रल की सप्लाई जो होती है, यहाँ मेन सप्लाई से यह न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा सॉकेट में, और सॉकेट में से निकल करके ये चला जाता है स्टेबलाइजर के इनपुट के एन में। और अर्थिंग जो हमारा होता है, यहाँ से निकल करके ये डायरेक्ट चला जाता है सॉकेट में अर्थिंग में, और यहाँ से निकल के ये चला जाता है स्टेबलाइजर के अर्थिंग वाले पॉइंट पर। तो ये होता है हमारा इनपुट। यह स्टेबलाइजर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में ये वाला भाग हो गया इनपुट, जहाँ पर एन को एन से,
एन को एन से, एल को एल से और अर्थ को अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब स्टेबलाइजर में इनपुट होने के बाद ये जाता है स्टेबलाइजर के आउटपुट पर। स्टेबलाइजर के आउटपुट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एन, एल और ई लिखा होता है। अब स्टेबलाइजर के आउटपुट पर जो यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं वायर, वो होता है इस इंडोर पीसीबी का वायर, मतलब इंडोर पीसीबी में जो सप्लाई हमारी इनपुट हुई है, जो लीड वायर इनपुट हुआ है। अब यहाँ पर स्टेबलाइजर के आउटपुट पर वोल्टेज, स्टेबलाइजर के आउटपुट पर यहां पर जो हम सप्लाई कनेक्ट करने वाले हैं, तो ये सप्लाई हम इंडोर पीसीबी में देख करके ही कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर जैसे देख सकते हैं, यह इंडोर पीसीबी में यहां पर एन लिखा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं इसका नाम टीडीआर लिखा हुआ है। अब यहां पर सप्लाई देखिए हम, तो होता क्या है कि एन और ये हमारा है टीडीआर, तो टीडीआर में हमेशा जाता है फेज की सप्लाई, एल की सप्लाई, और न्यूट्रल में एन की सप्लाई, और अर्थिंग हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ से ये न्यूट्रल की सप्लाई हमारी चली आती है स्टेबलाइजर के आउटपुट वाले, ये न्यूट्रल वाले पॉइंट पर, और उसके बाद इनवर्टर एसी में जो एल की सप्लाई यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि टीडीआर के 4 नंबर में इनपुट किया गया है और 3 नंबर से आउटपुट किया गया है। तो इनवर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी में 4 नंबर में इनपुट होता है और 3 नंबर से आउट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया है, मतलब स्टेबलाइजर का आउटपुट का एल और टीडीआर का जो 4 नंबर होता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अर्थ वाला, यहाँ से अर्थ वाला हमारा ऐसे देख सकते हैं आप, ये जो एओ ऑपरेटर लगा होता है पीसीबी के बगल में, एओ ऑपरेटर में उसके फ्रेम में स्क्रू दिया होता है, स्क्रू से इसे हम कस देते हैं। अब यहाँ से ये अर्थिंग वाला डायरेक्ट निकल जाता है, जो HVTV, मतलब इंडोर में HVTV इसे हम कहते हैं, जहाँ से आउटडोर के लिए सप्लाई भेजी जाती है। तो इसे हम कहते हैं HVTV, मतलब कि हाई वोल्टेज टर्मिनल बॉक्स। इसी को हम टर्मिनल बॉक्स भी कहते हैं या टर्मिनल ब्लॉक भी कहते हैं, और इसी को हम कनेक्टर भी कहते हैं। अब क्या हुआ देखिए, ये अर्थिंग की सप्लाई, अर्थ यहाँ पर जो HVTV में जहाँ पर ये लिखा रहेगा वहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद इनवर्टर एसी में जैसे आपको बताया था कि 4 में इनपुट और 3 से आउट होता है, तो 3 से आउट होकर के ये चला जाता है HVTV के कनेक्टर एल में, एल पॉइंट है, इससे हम कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद ये एन वाला हम HVTV के एन वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा 1 फेज की सप्लाई। यहाँ से होते हुए ऐसे घूमते घूमते ये सप्लाई हमारी HVTV में पहुँच चुकी है। तो इन्वर्टर एसी के इंडोर में जो HVTV लगी है, यहां से यहां तक हमने सप्लाई पहुंचा दिया। अब देखेंगे एक सप्लाई यहां पर और है जो इधर कहीं कनेक्ट नहीं है। अब इसके बाद जो है, तो यहां पर एक सप्लाई और होती है जिसे हम कम्युनिकेशन वायर कहते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन पॉइंट होता है। यह कम्युनिकेशन का जो सप्लाई होता है हमारे इन्वर्टर पीसीबी के, हमारे इंडोर में जो इन्वर्टर पीसीबी लगी है, न्यूट्रल के आसपास में ये पिन लगी होती है जहां पर लिखा होता है COWM। तो COWM लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कम्युनिकेशन का ही पॉइंट है। यहाँ पर कम्युनिकेशन वाली जगह पर यहाँ पर OUT आउट भी लिख सकता है, यहाँ सिग्नल भी लिख सकता है, यहाँ पर यस भी लिख सकता है, यहाँ पर सी भी लिख सकता है। तो ध्यान रहे, अगर आपको याद करके रखना है इसका नाम, तो इसी वक्त आप अपने कॉपी पर भी नोट करते रहिए। इसके बाद जो है आगे, अब यहाँ से सप्लाई हमारी HVTV में जहां COWM लिखा रहेगा, जहां पर यस लिखा रहेगा, मतलब कम्युनिकेशन का कोई भी शॉर्ट फॉर्म या लिखा रहेगा, उसी में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहां पर हमारे पास 4 सप्लाई हो गई, अर्थिंग, फेज, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन। ये स्क्रू लगे होते हैं या फिर यहाँ पर पिन बना होता है, उसमें हम लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से सप्लाई आउट करती है, तो पीसीबी में यहां तक हमने सप्लाई, पीसीबी ये सबसे होते हुए, मतलब ये मेन सप्लाई और एसी बॉक्स,
स्टेबलाइजर और इंडोर पीसीबी, ये सबसे होते हुए एचपी से सप्लाई पहुंच गई है। और इसमें देखिए इंडोर का भी यहीं पर आपको बता देते हैं कि और क्या क्या चीज़ें कनेक्ट होती है। तो अब यहाँ पर ये हो गया हमारा। चलिए इसको अभी बाद में चर्चा कर लिया जाएगा, पहले हम इस वायर को आगे लेकर चलते हैं ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हम लोग पूरा वायर का वायरिंग समझ लेते हैं और उसके बाद तब हम लोग ये समझेंगे इनको जैक के बारे में कि पीसीबी में कौन कौन से जैक दिए होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एचपी टीवी से। अब यहां पर देखेंगे 1 2 3 4, तो यहां पर अर्थ यल एन सी ओ डब्ल्यू, मतलब कि यही चीज यहां पर लिख सकता है या फिर जो है 1 2 3 भी लिखा रहेगा 1 2 3। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है कि जो वायर हम जोड़ रहे हैं यही चीजें हमें आउटडोर एचवी टीवी पर फोकस करना होता है। मतलब कि यहां पर अगर ई है तो यहां पर भी ई में जुड़ेगा, यहां पर अगर यल है इंडोर एचवी टीवी में तो आउटडोर एचवी टीवी में भी यल में जुड़ेगा, यहां अगर यन है तो यहां पर यल में जुड़ेगा, यहां अगर कम्युनिकेशन है तो यहां पर भी कम्युनिकेशन में जुड़ता है। अगर नंबरिंग दिया हुआ है 1 नंबर में जुड़ेगा, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, मतलब जैसे यहां पर जुड़ा है वैसे ही सेम नंबर में आपको वहां पर भी जोड़ना होता है आउटडोर एचवी टीवी में। यहां पर भी बाकायदा पूरा लिखा होता है कि कौन कौन सा वायर जैसे यहाँ रहेगा वैसे ही सेम यहाँ पर भी लिख देता है। कुछ कंपनियां यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर देती हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि जैसे यहाँ पर आप 1 by 1 सीरियल वाइज में लगाए हैं ऐसे ही क्रम में यहाँ पर भी लगाते हैं ये वायर। अब इसके बाद हम पहुंच गए आउटडोर इन्वर्टर पीसीबी में, मतलब कि आउटडोर एचवी टीवी में पहुंचे थे, यहां पर कनेक्ट हुआ था। अब आउटडोर एचवी टीवी से सप्लाई निकल करके हमारे आउटडोर इन्वर्टर पीसीबी में जा रही है। तो आउटडोर पीसीबी में जहां यल लिखा रहेगा यल को हम कनेक्ट कर दिए, यहां पर अर्थ था अर्थ को कनेक्ट कर दिया, यहां पर एन वाले को एन से कनेक्ट कर दिया, यहां पर कम्युनिकेशन वाले को कम्युनिकेशन से कनेक्ट कर देते हैं। तो आउटडोर पीसीबी में कम्युनिकेशन वाले पॉइंट पर COWM लिखा रहेगा या आउट लिखा रहेगा, या फिर यहाँ पर यस या सिग्नल लिखा रहेगा, और एन वाली जगह पर एल लिखा होता है न्यूट्रल की जगह पर, और फेज वाले पॉइंट पर एल लिखा रहेगा, और यहाँ पर अर्थिंग जगह पर अर्थ लिख देता है या केवल ई लिख करके छोड़ देता है। तो ये सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट हो गई। अब ये था हमारा यहाँ से पूरे इन्वर्टर एसी में जितना भी वायर था यहां से लेकर के एक बार आपको बता देते हैं एसी बॉक्स, स्टेबलाइजर, और यहां पर पीसीबी से होते टीडीआर से न्यूट्रल सप्लाई से होते हुए एचवी टीवी में जाएगा, एचवी टीवी से मतलब इंडोर एचवी टीवी में, और उसके बाद आउटडोर एचवी टीवी में, उसके बाद आउटडोर इन्वर्टर पीसीबी में चला जाता है। तो ये पूरा वायर का वायरिंग हमने यहां पर कर लिया। अब इसके बाद आगे जानते हैं कि कौन से जैक कहां पर लगे होते हैं। तो ध्यान दीजिए यह इंडोर का इन्वर्टर पीसीबी में आप देख सकते हैं यहां पर स्विंग मोटर लिखा है, स्विंग मोटर जैक, मतलब ये जैक वाला होता है, स्विंग मोटर लगा होता है। यहां पर देखिए लिखा रूम टेम्परेचर सेंसर, रूम टेम्परेचर सेंसर होता है भी जैक में लगा होता है। कॉयल टेम्परेचर सेंसर ये भी जैक में होता है, इसका कोई वायर नहीं होता है, वैसा मोटा वायर कोई नहीं होता है, जैक में लगे होते हैं, कनेक्टर यहां पर लगा होता है। इसके बाद यहां पर फैन लिखा है, तो ये ब्लोअर फैन मोटर जैक, ये हमारा ब्लोअर फैन मोटर का जैक होता है। तो हमारे इंडोर पीसीबी में यहाँ पर बाकायदा लिख देता है, ये संकेत दे देता है शॉर्ट फॉर्म में कि यहाँ पर कौन सा जैक लगेगा। तो यहाँ पर फैन लिखा है तो फैन का ही जैक लगेगा, फैन का जैक। यहाँ पर स्टेप लिखा रहता है तो स्टेप मोटर लिखा रहेगा तो स्विंग मोटर का जैक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए रूम टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पर अगर लिख दिया है रूम या टी लिख दिया है रूम टी करके, या एओ लिख दिया है एओ ईवीओ एओ, ये इतना लिख दिया तो समझ जाइए कि एओ लिखा है तो कॉइल टेम्परेचर सेंसर का संकेत किया है, और यहाँ पर रूम दिख गया तो रूम टेम्परेचर सेंसर का बात कर रहा है। तो और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं डिस्प्ले बना दिया हूँ डिस्प्ले, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले का जैक लगा होता है, मतलब डिस्प्ले का भी जैक होता है जो एसी के सॉफ्टवेयर जो काम इसमें हो रहा है सबको ये शो करता है, दिखाता है। और इसके बाद देखिए
तो यहां पर देखेंगे सब ब्लोअर मोटर जैक, मतलब जैक जैक सब लिखा हुआ है, मतलब यहां पर हम मोटर को दर्शाए नहीं है, हम यहां पर उच्च नहीं बनाया है, आपको जैक बता रहे कि यहां पर लगता है। इसके बाद आउटडोर के जैक में चलते हैं। तो आउटडोर में क्या होता है, जो इन्वर्टर कंप्रेसर का जैक होता है वहां पर लिखा रहेगा UVW। यहाँ पर 3 वायर ही केवल होते हैं, तीनों फेज होते हैं, ये संकेत होता है UVW। यहाँ पर इन्वर्टर कंप्रेसर का ये जैक है, इससे इन्वर्टर कंप्रेसर में ये कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए फैन के लिए जो आउटडोर फैन मोटर जैक लिखा है, ये जैक आउटडोर फैन मोटर, यहाँ फैन लिखा रहेगा, अगर DC रहेगा तो BLDC लिख देगा, BLDC फैन। तो ये जो हमारा कनेक्टर होता है आउटडोर फैन मोटर के लिए होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेंसर लगा हुआ है, डिस्चार्ज सेंसर। तो यहाँ पर TH लिखा रहेगा PCB में, या OLP लिखा रहेगा, आप समझ जाएंगे कि ये डिस्चार्ज सेंसर का ही जैक है, यहाँ पर वही कनेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्यूज बना हुआ है, ये फ्यूज यहाँ पर बना हुआ है, इसके मतलब कि L और N के पास में ये फ्यूज होता है हमेशा PCB में, आप देखेंगे इस PCB में L के पास में फ्यूज को लगा दिया है, क्योंकि ये सप्लाई हमारी फ्यूज में जाती है और उसके बाद हमारे PCB में एंटर करती है, इसके प्रोग्राम में एंटर करती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम आपको हमने समझाया, इसमें पूरा डायग्राम इन्वर्टर AC का कि कैसे हम वायरिंग करेंगे। यह वायरिंग अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप प्रैक्टिकली वायरिंग भी कर लेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी हमारा आने वाला है, उसमें हम आपको फुल्ली प्रैक्टिकली बताएंगे, फुल्ली प्रैक्टिकल बताएंगे। आप पूरा ओपन करके, आपको पूरा ऐसे देख सकते हैं, आप ऐसे पूरा ओपन करके आपको हम दिखाएंगे, पूरा ओपनली बताएंगे कि कैसे पूरा वायरिंग होता है, इसका कंप्लीट वायरिंग प्रैक्टिकली। तो ये रहा है आपका जो है डायग्राम, ये डायग्राम अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको ये पूरा जो है प्रैक्टिकली वायरिंग भी समझ में अच्छे से आएगा। आइए थोड़ा सा बात और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिप है, देख लीजिए। आपको हम इस वीडियो में एक थोड़ा सा टिप भी दे देते हैं, अच्छा सा देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर लिखा है N + L बराबर 180 से 250 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज। मतलब कि ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है इंडोर टू आउटडोर वोल्टेज, इंडोर टू आउटडोर वोल्टेज। हमारे यहां तो हमारा क्लियर है कि इनपुट क्या हो रहा है, लेकिन इंडोर से आउटडोर में यहां से यहां पर वोल्टेज कितना जाता है। तो यहां से यहां पर मतलब इंडोर से आउटडोर में वोल्टेज जो जाता है N और L पर 180 से 250 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज जाता है। मतलब जो हम इनपुट किए AC में, जो सप्लाई इनपुट किए हैं, यही सप्लाई हमारी आउटडोर में इनपुट होती है, इंडोर के HVTV से होती हुए आउटडोर के HVTV में जाता है। तो 180 से लिखा गया है क्योंकि हमारे इंडिया में लाइट फ्लैक्चुएट होती रहती है, कहीं 180 है, कहीं 220 है, कहीं 200 है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं वो 180 पर लगभग ऑपरेट हो जाता है, स्मूथ चलता भी है। तो 220 हो सकता है, 230 हो सकता है। इसका लिखा है यहाँ पर N + COWM मतलब कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन है न्यूट्रल। इन दोनों में हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें 0 से 65 वोल्ट DC मिलता है। तो 0 से 65 वोल्ट जो DC होता है, ये इसलिए 0 से 65 लिखा गया है क्योंकि न्यूट्रल कम्युनिकेशन पर जब वोल्टेज चेक करते हैं, हमारा सिस्टम जब पूरा सही रहेगा तो यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन होता रहता है, मतलब कि कम ज़्यादा होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पर जब कम्युनिकेशन न्यूट्रल वोल्टेज चेक करेंगे तो ये कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी 15, कभी 50 ऐसा वोल्टेज बताता रहेगा। अगर ये घट बढ़ रहा है, अगर ये घट बढ़ रहा है वोल्टेज, ये न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वाला, तो ये पूरा हमारा इंडोर PCB आउटडोर PCB ये पूरा वायरिंग परफेक्ट है और इंडोर आउटडोर PCB बढ़िया काम कर रही है। तो दोस्तों आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये डायग्राम। इस डायग्राम को आप जो है बहुत ही, अगर आपको बनाना होगा तो वीडियो को आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप देखिए, मैं ऐसे साइड भी हो जाता हूं,
आप इतने देर में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस वीडियो इसे अपने कॉपी पर बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके पहले मैं बोल दिया हूं कि नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है इसके प्रैक्टिकल पर आने वाला है, मैं पूरा फुल्ली प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो जब तक नहीं देखेंगे प्रैक्टिकल वाला, तब तक आपका कंफ्यूजन पूरा 100% दूर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप अगर वीडियो देख रहे हैं रोज डेली मेरी वीडियो को आप देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो, और लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि नई नई वीडियो आप पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, आप अपडेट होते रहेंगे और नई नई वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे। रोजाना एक वीडियो डालते रहते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये चीज़ें, तो आप बस